मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कि पहले तो हमें सड़कों और गलियों में नजर आता था, लेकिन अब एक और दर्जा ऊपर चला गया है, साइबर बुलिंग। हैरेसमेंट एक ऐसा मसला है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि इसके जो नताइज हैं वो भी मजीद संगीन होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल हम देख लें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए, बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर हमें गर्दिश करती हुई नज़र आई। वहाँ पर जब एक सोशल मीडिया का दबाव पड़ता है तो उस पर ना सिर्फ कार्रवाइयाँ होती हैं बल्कि उस पर जो है वो हर डिफरेंट मीडियम के लोग जो हैं वो बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो वाक़या हो जाता है और वाक़या हो जाने के बाद उस पर बात की जा रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हैरेसमेंट नॉर्मलाइज हो रही है, यानी कि कोई भी खातून, कोई भी लड़की जो कि जॉब करने के लिए घर से निकलती है या स्टॉप पे खड़ी होकर बस का इंतज़ार कर रही होती है, कहीं ना कहीं वो ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार होती है कि कोई ना कोई आएगा, या तो उसको लिफ्ट देगा या फिर जो है वो उसके बारे में या उससे बात करेगा, नंबर लेगा, 4 कमेंट पास करेगा और उसके बाद जो है वो वहाँ से जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं अपने माशरे में, उसमें मुख्तलिफ पहलुओं से इसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है। कभी ये कहा जाता है कि ख़वातीन के कपड़ों में मसला है, कभी ये कहा जाता है कि ख़वातीन के घर के निकलने के जो औकात हैं उनमें मसला है, कभी जो है वो खातून की उम्र की बात की जाती है, लेकिन मर्द हजरात पर कभी बात नहीं की जाती। यानी कि मर्द को ट्रेन करना या मर्द को जो है वो बताना कि किस तरीके से जो है वो ख़वातीन को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जो है वो मर्द की जिम्मेदारी होती है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को ना हम समझा पा रहे हैं, ना हम मर्द हजरात की तरबियत कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मर्द हजरात इस चीज़ से तो बहुत दूर हो गए हैं। आज के प्रोग्राम में ज़रा मर्द और ख़वातीन दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करके जानें कि आखिर मसाइल क्या हैं और ये जो हरासमेंट और साइबर बुलिंग है ये इतनी बढ़ती क्यों जा रही है और ये बुलिंग करके या हरासमेंट करके आखिर सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होती है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हरासमेंट पर। तो हरासमेंट किस तरीके से की जाती है, आप कहीं स्टॉप पर खड़े हुए हो, कहीं आप ड्राइव करके जा रहे हो तो लड़कों की निगाहें, मर्दों की निगाहें जो हैं वो आपको स्कैन करती भी जाती हैं और अक्सर और बेशतर ही कहा जाता है कि ख़वातीन के कपड़ों में मसला होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना शलवार कमीज़ और दुपट्टे के साथ देखा जाए और आपको भी दिखाया जाए कि किस तरीके से ख़वातीन को जो है वो ख़वातीन जो कि काम कर रही होती है उनको अनकम्फर्टेबल किया जाता है। एक मुजाहरा तो आपने देख लिया, बाकी जो है वो आपको थोड़ी देर नहीं कहाँ लिखा हुआ है भाई, क्या मोबाइल का है तुम्हारा भाई? क्या नहीं, हम आपको अपनी मोहब्बत में छोड़ रहे हैं। नहीं जाइए भाई, मोहब्बत, जाओ यहाँ से। अरे आ जाए। नहीं जाना भाई, देखें इतनी चीज़ें बहस नहीं करते। नहीं भाई जाओ यहाँ से, यही काम करते हो तो अच्छा लग रहा है तुम कितने अच्छे हो। ये कोई तरीका है तुम्हारा? रास्ते में लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनको जाते आते छेड़ोगे तुम? मैं छेड़ थोड़ी रहा हूं, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। तो मैं तो आपको कह रही हूँ नहीं चाहिए आपकी मदद, आप जाए यहाँ से। भाई भलाई का जमाना ही नहीं, कोई जमाना नहीं है, जाओ। दफा पूछ लेते हैं। नहीं भाई नहीं जाना, जाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या कयूमाबाद आप जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा देखिए, आप यहाँ पर जितनी देर भी खड़े रहेंगे, चाहे यहाँ से रिक्शे गुजरे, चाहे यहाँ से बाइक्स गुजरे, चाहे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरे, ट्रक्स गुजरे, हर बंदा आपको रोक कर जो है ना वो कोई ना कोई फरमाइश करेगा, रोक कर कोई ना कोई बात आपको करेगा। और ऑब्वियस ही बात है, जब आप इंसान बाहर नौकरी के लिए निकलता है ख़ास तौर पर, तो वो ऑफिस की परेशानियां अलग, घर की परेशानियां अलग, जिम्मेदारियों की परेशानियां अलग, और उसी के बीच में जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आप सोचें कि ये जो है वो एक इंसान को किस हद तक तोड़ देते हैं, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जहाँ पर ख़वातीन बहुत मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, या फिर ना भी मजबूरी हो उनकी, लेकिन हरासमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे जो है वो निजात चाहती हैं। प्रोग्राम में आपको हमने दिखाया कि क्या होता है कराची शहर में। अब आगे चलकर जरा मर्द और ख़वातीन से भी बात करते हैं, लोगों से भी जानते हैं कि आखिर ये हरासमेंट, ये जो बढ़ती हुई हरासमेंट है, इसका सदेबाब कैसे किया जा सकता है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नदीम साहब, मुझे बताएं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका केबिन है अपना, यहाँ से हजारों लड़कियाँ और हजारों लड़के गुजरते हैं रोजाना। आपने इस तरह के वाकयात देखे भी होंगे,
जी। ये जो लड़कियों को छेड़ना और लड़कियों पर जुमले कसना तो ये मैं क्यों है? एक चीज मैं आपको बताऊं, इंसान अपना करेक्टर खुद सही करे। अब सही है ना? चलते चलते कोई लड़की जा रही है, आप आपको मेरी क्या बात पता सुन चलेगा लें। कि उसका कैरेक्टर खराब है? आप पहले मेरी बात सुन लेना। जी, जी, जब बताएं। तक सामने वाला कोई सिंगल नहीं रहेगा तो सामने वाले की मजाल नहीं है कि हाथ लगा, अपने आप को सेट करके चले। सिग्नल सबसे- कैसे देती हैं लड़कियां? अब आपको खुद पता, आप खुद लेडीज हैं, अब मैं मुझे खुला बताएं कुछ ना। बोल नहीं सकते ना भाई। मुझे तो बताएं, अगर कोई लड़की अब कहने चल का रही है वो मकसद कैसे चल सिग्नल नहीं दे? है। हाँ, जाहिर सी बात है। क्या कर रही है ऐसा कि अब सिग्नल चल जाहिर रहा सी है? बात है, अब वो एक्शन ऐसे दिखाएंगी तो जाहिर सी बात है 4 क्या 5 क्या 10 देखेंगे। सही है कौन ना? से ऐसे एक्शन अब है वो तो इंसान बताएं। काफी ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह से अपने आप को ढाप के चलते हैं। और सही है उनको ना? भी नहीं छोड़ते और लोग। तरीका, अब आजकल का दौर देख लें आप, कपड़े ऐसे पहनती है जो नहीं देखने वाला बुढ़ा भी देखेगा उनको। हम्म, फैशन है ना। आप लड़कियों को छोड़ो, यहाँ पे औरतों को देख लो आप। तो औरतें कहती हैं कि भाई हमारा दिल कर रहा है, हम जो मर्जी पहने। अब रश की जगह उनको पता है कि एक साइड से होकर गुजरे, वो मर्दों के बीच में से क्यों गुजरती हैं? जाहिर सी बात है जब निकलेंगी तो वो हाथ भी लगेगा, फिर उनको देखेंगे भी, वो मौका ही नहीं दे। अपने आप को सेट करके चले, थोड़ा सा बोलते हैं भाई साइड पे हो जाए, बंदा खुद ही साइड पे हो जाएगा। आपको लग रहा है कि लड़कियों की गलतियां हैं? मैं या ये नहीं खवातीन कहता हूँ की कि खाली गलती लड़कियों है? की है लड़कों की है, मैं बोलता हूँ दोनों गलत है। दोनों अपने आप को सेट करके चले, मॉल खुद ब खुद सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई लड़की, मुझे एक बात बताएं, अगर कोई लड़की है उसने अभी जो है एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप आए हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ आपको, आप कोई हरकत करते हुए नजर आओगे तो मेरी तो नजर पड़ेगी ना। अब ऐसे- मैं इसको बंद तो नहीं कर सकता। आंखें बंद करने का तो देखिए कोई किसी को नहीं कह रहा। अब मैं तो अपने काम में लेकिन लगा हुआ हूँ, मर्दों- काम करते करते एकदम नजर पड़ जाती है, देखिए यार, ये मर्द, कौन मेरी क्या बात कर रहा सुने, मर्दों का ये मसला भी तो है ना। अब जैसे कोई खातून है या कोई लड़की है, वो गुजर भी रही है तो चलते तो हम चलते तो अपने वो काम कोई में ना काम- कोई कमेंट उन्होंने लाजमी पास करना है, कोई ना कोई गंदी बात उन्होंने लाजमी करनी है। आपको लगता है वो वो सही है? फिर मेरे हिसाब से जो नहीं है वो किसी इंसानियत वाले घर में से नहीं होते, वो बगैरत घर में से होते हैं। ठीक। अब जाहिर सी बात है, आप कमेंट कर रहे हैं लड़का, अब लड़की उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसको टशन करा रही है, तो फिर ये तो दोनों की गलती है ना। आपको और लगता है आजकल का तो माहौल ऐसा है कि वो जरा सी 4 लड़के बर्गर बन के घूम रहे हैं, उधर मोटरसाइकिल पे यूं टशन कराई, वो हंस गई तो बाबा फंस गई, वो वाला हिसाब हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हरेसमेंट के हवाले से। मर्द और ख़वातीन जिस तरीके से हमारे मुआशरे में हम देख रहे हैं, हमारी नौजवान जेनजी जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह लें कि तरक्की की राह पर गामज़न है, वहीं पर बहुत सारे मसाइल हैं जो पैदा हो रहे हैं और मर्द और ख़वातीन दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हरेसमेंट के हवाले से। हरेसमेंट के केसेस जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ किस्म या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हरेस किया जा रहा है, उस हवाले से बात हो रही है कि आखिर कहीं ना कहीं हमें गलती नज़र आती है या कोताही नज़र आती है तो वो किसकी है, या अगर हम सवाल करें तो क्या वो मर्दों की तरफ से है या वो ख़वातीन की तरफ से। मर्द और ख़वातीन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सोच समझ के हुकूमत ने फ़ैसला किया होगा, ठीक है, इस पे बात करनी चाहिए, हर आदमी का हक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पहले भी लोगों ने बात की होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि दूसरे की माँ बहन को देखो या उसको हरासा करो। पहली बात तो ये है। तो इसके ऊपर अगर कानून बना है तो अच्छी बात है। ये उन लोगों को डर होगा जो इस बात पे हरासा करते हैं लड़कियों को, या वो हरासा हमारे यहाँ किया क्यों जाता है? मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। हम दुनिया भर में जाते हैं, यही मर्द हजरात जो पाकिस्तान के हैं, ये बैरून मुल्क चले जाएंगे, वहाँ जाके बिल्कुल सेट हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में अगर कोई लड़की है जो इनको समझ आ रहा है कि अच्छा ये इसने कमीज़ शलवार दुपट्टा नहीं लिया हुआ, इसने नकाब नहीं पहना हुआ, तो जो है इसके बारे में तो हमारे पास बात करने का इख्तियार है। इसके बारे में तो हम हर किस्म की बात करेंगे। क्यों? ये मर्दों को इख्तियार किसने दिया? ये किसी ने इख्तियार नहीं दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बात की है आपसे कि हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। पहली बात तो ये है, जिसकी अपनी माँ बहन होती है वो इसको
हर माँ बहन को वो इज्जत तो की दौर निगाह चला गया ना, वो तो दौर ही चला गया जब लोग कहते थे कि माँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। अब तो वो दौर ही नहीं रहा। नहीं है, अभी भी है, ये नहीं हर आदमी एक जैसा नहीं होता। आज भी मतलब 90% लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, इस्लाम को जानते हैं कि इस्लाम हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है। तो जो लोग ये हरासा करते हैं वो उसका मसला यही है कि वो लोगों को तरबियत, वो एक तो उनके वालिदैन उनको हक हलाल का खिलाते नहीं हैं, उनके अंदर कोई खूनी शामिल होता है, हराम का खाया होता है, इस वजह से मतलब वो हरासा करते हैं। वरना कोई आदमी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखता। देखना भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया जी, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं चंद और लोगों से। ये मुझे बताइएगा कि मर्द हजरात का एक शिकवा है, वो कहते हैं कि खवातीन बाहर निकलती हैं बेपर्दा, इसलिए हम उनको देखते हैं और इसलिए हम उनके बारे में कमेंट भी पास करते हैं और उनकी किरदार कशी भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है? दोनों गलत है। कैसे कैसे? देखें, औरत को तो पर्दा करना चाहिए और हमारे इस्लाम में भी है कि वो पर्दा करे, और मर्द की तरबियत ये बताती है कि वो कमेंट क्यों करते हैं। अब वो अपने हमने देखा है काम- कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बापर्दा होती हैं, उन पर भी कमेंट पास कर रहे होते हैं। बस ये अपने काम से काम रखें, औरत को भी चाहिए पर्दा करे। जाहिर है वो ऐसे जा रही है तो मर्द तो छेड़ेंगे ना उनको, लेकिन पर्दा जो है ना वो अच्छा, लाजमी मतलब है। औरत अगर दुपट्टे के बगैर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, औरतें क्यों नहीं छेड़ती मर्दों को? औरतें भी छेड़ती होंगी अब जैसे हम कहते हैं ऐसे नहीं होता, अच्छा औरतें भी छेड़ती हैं। छेड़ती होंगी आपने लाजमी देखा है? छेड़ती होंगी। तो किस्सा सुना है आपने ऐसा बस जहाँ सुन, पर औरतें मर्दों को छेड़ी है? मर्द क्यों छेड़ते हैं खवातीन को? अच्छा ठीक है भाई, इसमें दुपट्टा मर्द नहीं की किया हुआ है, नेचर तो में है, मर्द की फितरत में है छेड़ना। फितरत में है, तो लेकिन भाई सारे शादीशुदा मर्द ऐसे भी भी हो। रहते हैं। मेरे मियाँ ऐसे नहीं है वो तो सबको ऐसे लगता है ना कि उनके नहीं, मियाँ नहीं। ऐसे नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ। मैं गारंटी दे रही है यार, हाँ ये तो जी। अच्छी बात है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमने देखा है मर्द चाहे शादीशुदा हो, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जी वो कोई भी गुजर रहा है उसने देखना जरूर है। फिर अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप भी करनी है, उसने मैंने लड़की देखी, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। वो मैंने आपको पहले बताया ना कि मर्द की फितरत में है। फितरत मतलब औरत वो पर्दे में हो या हाँ ना हो, जी औरत मर्द हाँ ने जी देखना है। हाँ जी, पर्दे में भी देखते हैं, दूर तक छोड़ने जाएंगे उसको। बस चले तो घर तक छोड़ हाँ आए। जी। बस रिश्ता मांगने की देर है, बाकी सब कुछ कर लेंगे। ये मसाइल हैं जी हमारे मर्दों के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएंगे, जो मर्द हजरात खवातीन को हरासा कर रहे होते हैं सड़कों पर या सोशल मीडिया पर, या कोई लड़की जॉब कर रही है तो जॉब की जगह पर, आपको लगता है, आप पहले तो ये बताएं मर्द हजरात करते ही क्यों है हरास? हरासमेंट बेसिकली एक बुरी चीज़ है, ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जिसको हम कहते हैं हाउस, जैसे वो जॉब करती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, तो उस लड़की के साथ तो इस तरह की हरकत वो तो बिल्कुल ही यानी कि बंदा अपनी जहनी पस्ती के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है। ऐसा ही है। क्योंकि एक कोई निकल रहा है, एक कोई अपने शौक पूरे कर रहा है, कोई वो अपनी मजबूरियां जो है ना उनको ही। पूरा करने निकला हुआ है, कोई एक सिंगल वन कमाने वाला है, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो हरेसमेंट तो बाय ऑल मीन्स बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है। मैं तो ये जानने की आज कोशिश कर रही हूँ कि मर्द करते क्यों है हरेस? चले आप नहीं करते, हाँ। आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो मर्दों के अंदर फितरत है खवातीन को देखने की, गंदे कमेंट्स पास करने की, फिर उनका पीछा करने की, फिर गालियाँ, फिर किरदार कशी, ये मर्द करते क्यों है? मतलब तस्कीन कौन सी मिलती है उनको? नहीं, ये सारे मर्द नहीं करते। जो कुछ ये जो मर्द हैं। करते हैं वो उनकी जो है ना परवरिश इस तरीके से नहीं हुई होती, उनको औरत की इज्जत करना सिखाया नहीं गया होता, वो इस वजह से करते हैं। बाकी सारे मर्द ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे आप मर्द देखें एक कि इसमें अभी मर्दों की बात की जाए तो इसमें अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है तो उसमें से चले आप 5 करोड़ कर ले शादीशुदा, वो शादीशुदा भी तो मर्द ही हैं जो इतने पूरे घराने को चला रहे हैं। नहीं, शादीशुदा जो है वो आजकल सबसे ज्यादा आगे हैं, छेड़ने में भी और ऐसी रिलेशनशिप्स में बात- भी, और दूसरी शादियों का भी इंटरेस्ट है उनको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर बात वही आ जाती है कि फिर दूरी है हमारी। दूरी क्या है? हमारी अखलाकियात से दूरी है। अखलाकियात हमें कौन सिखाता है? हमारा मज़हब सिखाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो बेसिकली हम आजकल अपने मज़हब से दूर हैं, उसका सोशल मीडिया कह लें, जो भी कह लें, या जो भी है, जो हमारी रंगीनी वाली लाइफ है वो उसको सपोर्ट नहीं करता ठीक बेसिकली। हो गया तो भाई, इस वजह से बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से तेजी से इसकी शरह बढ़ी है और हर शख्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो इसका शिकार हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका हल किस तरीके से मुमकिन है, इसको ख़त्म किस तरीके से किया जा सकता है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ।
बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है हरासमेंट के हवाले से, जरा खवातीन से भी जान रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि खातून या खवातीन घर से बाहर निकलती हैं तो मर्द हजरात जीने नहीं देते उनको, चाहे गली के नुक्कड़ पर हो, चाहे किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में चली जाएं। तो औरत को तो बहादुर बनना पड़ता है ना, इंसान को बहादुर बनना चाहिए इंसान को। अब जो लड़के कमेंट्स पास कर रहे होते हैं या नहीं जो करना चाहिए, नहीं harass कर रहे होते हैं और नहीं, फिर नहीं वो- करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में माँ बहनें नहीं है क्या? नहीं तो ये तो सोचते ही नहीं है ना हमारे नहीं, आजकल सोचना लोग। चाहिए ना। आजकल के दौर में तो आप देखें कि कोई भी लड़की अगर निकलती है घर से तो पीछे पीछे लड़के जा रहे होते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कोई माँ बहनें नहीं है? तो ये क्यों होता है ऐसा? इसको खात्मा कैसे मुमकिन है? आप मुझे ये भाई, बताएं। वो हम- कहते हैं कि खातून जो माशरा है ये कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर भाई कोई भी लड़की औरत है। अगर करे तो उसकी पिटाई लगाओ, रख के 1-2 थप्पड़ मारो, वो दोबारा वो कर। अगर उसकी पिटाई हो रही है तो जो देख रहे होंगे वो कभी भी नहीं करेगा। ये तो होना चाहिए, सजाएं तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये मर्द, मैंने जितने भी मर्दों से बात की है, अगर हम जो ना मीडिया को बोलते हैं, अगर पुलिस वालों को बोलते हैं, वो कहते हैं भाई हमारा तो ये मसला ही नहीं, आप खुद हल करें। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हमारा मुआशरती हमें तो मसला फिर है खुद ये। बहादुर बनना चाहिए ना। नहीं तो ये कहते हैं कि अच्छा जूते लड़की उठा ने के और फिर उसकी पिटाई लगानी चाहिए। नहीं तो ये कहते हैं कि भाई औरत ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो ये तो भाई हमारा, अब हम क्या करें? अब हम कराची में रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ का कल्चर ही हमारा ऐसे ही है, ऐसा ठीक है ना। अगर हम सऊदीया में होते तो फिर ना हमारा चेहरा नजर आता, ना हमारा ये लिबास नजर आता जो हमने शलवार कमीज पहनी हुई है। तो ये कहते हैं कि अगर औरत जो है वो बेपर्दा होगी तो फिर हम तो छेड़ेंगे। छेड़ेंगे तो फिर छेड़ के दिखा दो। अगर आपको छेड़ दें तो क्या करेंगे आप? मैं कुटाई लगाऊंगी। मारा है आपने कभी? हाँ, मैंने मारा है। क्या हुआ था? बस मैं बैठी हुई थी, एक लड़का ना पीछे से ना मुझे ना बार बार ऐसे कर रहा था। मैंने एक दफा बर्दाश्त किया, फिर मैं उठी अध्याय जलाना, मैंने मारा उसको पकड़ के। मैंने तो मारा और जो लोग थे उन्होंने भी कूटा था। साथ में लोग भी सपोर्ट करते क्योंकि हैं। देखिए, अगर मैं ये ना करती तो वो किसी और के साथ भी ऐसा करता। बिल्कुल ऐसा ही। आइंदा ये के तो बाद वो किसी को करेगा नहीं, क्योंकि ये थप्पड़ जो इसको पड़ा है ना और जूता से मैंने जिसको मारा था, दोबारा वैसी हरकत नहीं करेगा। सबक मिल गया। ठीक जी। है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू वेरी मच जी। क्या पढ़ रहे हो? क्या इरादा है बड़े हो के क्या बनना है? बड़े अच्छा तो- इंसान। अच्छा इंसान बनना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आजकल हमने देखा है कि हमारे सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा है, हरेसमेंट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है ऐसा? ईमान की कमी की वजह से। अगर कोई लड़की है, अगर उसने नहीं लिया हुआ दुपट्टा, तो मुझे बताएं कि मर्दों की कौन सी अना है जिसको ठेस पहुंच जाती है? अगर लड़की ने अब जो है वो अबाया नहीं- ये आपका अपना राइट है, आपके अंदर भी ईमान होगा थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से चलें। हर बंदे का अपना राइट होता है। तो आपको लगता नहीं है जैसे लड़कियां लड़कों को जज नहीं करती, लड़के शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, स्लीवलेस पहन के घूम रहे होते हैं? ये कहा गया है ना, इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के थ्रू बात करें हम लोग तो इस्लाम के थ्रू तो यही कहा गया है ना कि भाई औरत अपना पर्दा देखे और मर्द की आंखों का पर्दा है। सिंपल सी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तो मर्द ये को अपनी मर्द आंखों आंखों का का पर्दा क्यों नहीं करते? औरत अपना पर्दा क्यों नहीं करती? मसला औरत ये अगर हमारा नहीं देखें, अगर मसला यहाँ नहीं, खत्म औरत होता। अपनी कब्र में जाएगी, मर्द अपनी कब्र सही में बात, जाएगा। सिंपल सी ऐसा बात ही है ना? यही बात तो है। अगर कोई औरत खड़ी हुई है, उसने नहीं जी। लिया हुआ दुपट्टा, तो मुझे बताएं आपको क्या मसला हो रहा है? तो आपकी आंखें हैं, आप आंखें फेर लो। मैं आपको एक बात बताऊं ना, मर्द को क्या करना चाहिए? मर्द को ये करना चाहिए अपनी नजर नीचे करके निकल जाए वहां से। तो मर्द उसका क्यों नहीं नजर नीची करते या नहीं भी करते? तो खवातीन को हरेस करना या फिर अगर सोशल साइबर बुलिंग देखें हम, इतनी ज्यादा हो गई है कि ज्यादा सोशल साइबर बुलिंग हो चुकी है, तो आपको चाहिए दुपट्टा ले लें। अच्छा मतलब यही कि अगर इसमें साइबर फायदा ही है बुलिंग, ना। आप ये कह रहे हैं कि साइबर बुलिंग हो रही है तो खवातीन दुपट्टा ले तो लें, आपको जब उसके मतलब देखने मर्द से नहीं हटेंगे। भाई आपको उसके देखने से तकलीफ हो रही है तो आप दुपट्टा ले लें। तो अगर आपको उसके दुपट्टा ना पहनने से मसला हो रहा है तो आप नजर फेर लें। हम तो नजर फेर रहे हैं ना, हम तो नहीं बोल रहे। नहीं फेर रहे ना, तो कमेंट फेर रहे। करने के बाद, पूरा चेक करने के बाद, पूरी उसकी जन्म कुंडली निकालने के बाद आप लोग नजर फेरते हैं। पहले 2-3 दोस्तों को कोनियां मारेंगे कि भाई तुम भी देख लो, भाई तुम भी देख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं उसके करते। बाद हमारे दरमियान बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों के दरमियान नहीं, ऐसा नहीं। आपको लगता नहीं है कि अगर खवातीन या लड़की कोई भी है, चाहे उसने कुछ भी पहना हुआ है, अगर उसने दुपट्टा नहीं भी लिया हुआ या वो रात को 12 बजे कहीं जॉब से वापस आ रही है, कुछ भी कर रही है, आपका लेन देन नहीं है क्योंकि वो आपके घर नहीं जा रही, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा आपको लगता है कि हम कम लोग एक चीज को ये समझते हैं कि मैं तो बीइंग अ ह्यूमन या बीइंग अ मुसलमान, मैं एक चीज को ये समझता हूँ कि हर इंसान के घर में माँ बहनें होती बिल्कुल है, ऐसा। सही है। तो वो किसी और की माँ बहनों को कुछ बुरा बोलेगा तो उसकी माँ बहनों को भी बोल सकता बिल्कुल है, ऐसा सही है। और मर्द अपनी जवानी के अंदर मेरे मुताबिक या फिर इस्लाम के मुताबिक मर्द अपनी जवानी अपनी बेटी का नसीब लिख रहा होता है। सिंपल सी बात ये है। ऐसा ही है। हम लोग, मेरा जो राइट है, मैं जो अपने हिसाब से चलता हूँ या फिर मेरी जो जिंदगी है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की से कोई गलत या फिर किसी लड़की से बात किया, गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज
जब आपको कोई किसी से काम नहीं है, किसी का लेन देन नहीं है, तो आप ऐसा है। क्यों बात करें किसी से, अभी कोई क्यों किसी से इतना इंटरफेयर करें किसी की लाइफ में। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं खवातीन या लड़कियां जॉब कर रही हैं और उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, तो अगर इस तरह लोग जज करते हैं या नहीं, लोग कमेंट्स लोगों पास को करते हैं तो उन लड़कियों के लिए आगे चल के मसले हो रहे होते नहीं, हैं। लोगों के लिए जज करना नहीं चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे मुल्क की खवातीन आगे आ रही हैं और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, सिंपल सी बात तो यही है कि आपको क्या लगता है भाई, आपको लगता नहीं कि अगर लड़की जॉब कर रही है और 4 लड़के उसको देख रहे हैं, फिर वो 4 लड़के 4 लड़कों को और बता रहे हैं, तो उस लड़की के लिए प्रॉब्लम हो रहा है? बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा होगा इसमें, नो डाउट। लेकिन अब हर मर्द की तो गवाही नहीं दे सकता है ना। ऐसा ही है, इंसान को अपनी हर गवाही किसी का देनी अपना चाहिए। राइट होता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। आपको लगता है हरेसमेंट खत्म होनी चाहिए हमारे ये शहर से? ऑफ कोर्स ये तो होनी चाहिए, नो डाउट इसमें तो कोई होनी दो राय चाहिए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं मर्द हज़रात से भी बात कर रहे हैं और जिस मसले पर हम बात करें वो मसला इतना संगीन है कि अगर हम कैजुअली या लाइटर नोट पर उस पर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मसला जो है ये संगीन नहीं है। आजकल जिस तरीके से हरेस किया जाता है और उसके बाद हरेसमेंट के बाद आप डिफरेंट स्टेजेस पर चले जाएं, आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक खौफनाक अंजाम इसके हो रहे होते हैं और जिससे ना सिर्फ वो खातून या वो लड़की बल्कि पूरे का पूरा घराना, पूरे का पूरा मुआशरा उससे जो है वो तबाह हो रहा होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका ना सिर्फ कह लें मुआशरे में बल्कि दुनिया भर के सामने जा रहा होता है। इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हरेसमेंट के हवाले से और आप लोगों को पूरी एपिसोड में दिखाया कि किस तरीके से हरेसमेंट जो है हमारे यहाँ इस कदर आम हो चुकी है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो लोगों की इस पर क्या राय है। अब कहा यह जाता है कि इस तरह का जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उरूसा तालिब जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। उनको वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमें ये लगता है जितना मैंने लोगों से बात की है, लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है हरेसमेंट को, ऐसा ही है? बर्दाश्त बढ़ गई है शायद, हमारी रवैये बर्दाश्त कर, मनफी रवैयों को बर्दाश्त करने की। आई थिंक शायद इसको ज़्यादा कहना मुनासिब इस तरह से कि अब हमने ये सोच लिया है कि अच्छा ये तो हमारे यहाँ हो गए। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि ये तो हम अक्सर और बेशतर बात करते हैं डॉक्टर साहब, जब भी लोगों से बात की जाती है, लोग कोई भी गलत काम है उसकी उनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है और वो वजह देते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं तो औरतें भी तो देखें ना दुपट्टा नहीं ले रही, औरतें भी तो देखें ये कर रही हैं तो हम तो फिर करेंगे। सो ये हर दफ़ा ये ट्रू नहीं होता ना। देखिए हमने देखा है कि बुर्के में जो लड़की जा रही है जिसका कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा ही उनको भी उसी तरीके से अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी उसी तरह तकालीफ दी जा रही है जिस तरह कोई और लड़की। और अगर हम अपने मज़हब के कॉन्टेक्स्ट में देखें ना हर चीज़ को, तो हर बंदे को अपनी आँखों का, अपनी नज़रों का पर्दा खुद करना है। आगे आपको ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, इट्स हाउ आपने कैसे उस चीज़ पे रिएक्ट करना है। तो हमारे यहाँ जो माशरे में जो अब रच बस गया है वो ये कि किसी ने भी अपनी गलती तो तस्लीम नहीं करनी है। हम सारी वजूहात ढूंढते हैं कि ये दूसरे की वजह से है। दूसरा अगर ठीक नहीं भी कर रहा तो उससे भी वो नॉन लीगल, वो इलीगल चीज़ इलीगलाइज तो नहीं हो जाती ना, वो गलत चीज़ वो ठीक तो नहीं हो जाती। गलत विल ऑलवेज बी गलत इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यही चीज़ हमें देखनी है। और फिर देखें कौन है ये, वही लड़के हैं जो हमारे ही घरों में से निकल रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, लोअर सोशो इकनॉमिक से भी ताल्लुक़ है, बहुत शदीद अमीर लोगों के भी बच्चे हैं। रवैये सब कॉमन हैं, जिनसी बेरारवी इतनी बढ़ गई है, इंटरनेट ने एक्सपोजर दिया हुआ है बच्चों को, यंग एडल्ट्स को, उनके पास कोई कैथारसिस करने का तरीका नहीं है, कोई पॉजिटिव वे आउट नहीं है, और फिर मीनिंगफुल कोई इंगेजमेंट नहीं है उन बच्चों की। जो भी बच्चा अगर सही रास्ते पर है, जिसको तालीम हासिल कर रहा है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं या उसने आगे जाके कुछ बेहतर करना है, उसकी तरबियत और नशोनुमा एक अच्छे माहौल में हुई हुई है, वो बच्चे कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में नहीं आते। जबकि हम देखेंगे कुछ बच्चे चाहे आप उन्हें सब कुछ कर लें मगर वो अपनी जिम्मेदारियां उस तरह महसूस नहीं कर पाते। ऐसा है। सॉरी आपकी बात चाहती हूँ डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है ना कि हम लोग जब भी बात करते हैं ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। अब आप अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि रिपोर्ट भी होते हैं, तो बहुत सारी गैर अखलाकी हरकत करते हुए सड़क पर हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप देख लें ये हरेसमेंट का चक्कर। मैंने तो ये देखा है कि इसका हरेसमेंट का जो चक्कर है ना वो एज से नहीं है, हर एज ग्रुप का मर्द आपको ये हरकत करता हुआ नज़र आएगा।
तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं? क्या सेटिस्फैक्शन है, क्या मजबूरी है? कुछ तो लोग इस तरह हैं, जैसे उनके बचपन में कोई इस तरह की जब वाक़यात होते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली उनकी शख्सियत में उसका असर आ जाता है और वो इस तरह के रवैयों पे मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की नफ्सियाती आर्ज़ों का शिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेल है, आपने अभी पिछले दिनों भी पढ़ा होगा कि 100 बच्चों के साथ किसी ने ज्यादती का एक एलिमेंट आया, हमने मीडिया पे देखा। सो ये वो लोग हैं जो अब इनकी जो नफ्सियाती कैफियत थी वो एक शदीद बीमारी की नौयत में तब्दील हो चुकी है, इतनी शदीद कि अब वो क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ चले गए ना। फिर उसके बाद उन्हीं बच्चों का अब्यूज़, उन बच्चों की डेथ्स और उनकी बॉडीज़ को भी म्यूटिलेट करके जिस हालत में छोड़ा जाता है वो भी कोई मतलब सोच ही नहीं सकता ना आम इंसान। तो वो तो ख़राबी अब बिल्कुल ही मतलब उस हद तक चली गई है जहाँ पे से रिवर्सल मुमकिन नहीं है। अलबत्ता रवैयों में, और फिर देखें अच्छा रवैया क्या है, ये हम माओं ने करना है अपने बच्चों को। आप अपनी बहन की रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं तो आप किसी की बहन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। आप अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, आप किसी की बीवी, आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप किसी की माँ की रिस्पेक्ट करें। और ये रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट ये है कि आप उसको घूर भी नहीं सकते। हमारे यहाँ तो घूरना और ये सब कुछ इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि ये तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया है कि आप जब गली में निकलेंगे तो लोग तो घूरेंगे ही, जहाँ से मौका मिलेगा टच करके भी कोई ना कोई गुजर जाएगा। और ये सारी कैफियत अब बहुत नॉर्मलाइज हो गई हैं इस कल्चर में। जैसे ही रश होता है आपको पता होता है कि जी ऐसा तो कुछ ना कुछ हो जाना है। ऐसा ही है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहबा हम देखते हैं कि अब ये कोई लड़का है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, कल को उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, ऐसे लोगों का हमने देखा है कि ना उनका रवैया उनकी फैमिलीज़ के साथ कुछ अच्छा होता है, ना उनके स्पाउस के साथ कुछ बहुत अच्छा होगा। और कल को जब उनके बच्चे होंगे तो जब बच्चों को ये पता चलता है कि हमारे जो वालिद साहब हैं या जो उनका ये एक पास्ट रहा है या ये वो इस तरह की हरकत में इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता नहीं है कि उन बच्चों की ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है? पहले तो ये कि देखिए शायस्ता, हमारे यहाँ जिनके साथ हो रहा होता है ना वो ज़्यादा स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं, जो कर रहा होता है वो तो बच जाता है हर तरीके से, क्योंकि वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहा होता ना। कोई बाई चांस अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ उसके बारे में, उसके अखलाक और उसके इस तरह के रवैयों के बारे में लोगों को खबर हो जाती है, तो आपको पता है कितना बड़ा स्टिग्मा है इसका भी, बच्चों की ज़हनी सेहत पे भी असर है। फिर अगेन हमें तो ज़्यादा एज अ प्रोफेशनल हम ये देखते हैं कि क्या ये बीमारी की हद तक थी, ये रवैये शख्सियत की ख़राबी के थे या ये बीमारी के थे, और क्या ये बच्चों में आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। एंड देन आउट लाउड आपको पता है कि हाँ, तो किसी के साथ मतलब खुदा न खासा किसी के हाँ कोई वाक़या हो जाता है तो उनको इतना स्टिग्मेटाइज करके टैबू करके आप हमें आइसोलेशन में कर देते हैं उन लोगों को। तो इस तरह की चीज़ों का तो बहुत बड़ा असर है, उनकी शादियाँ भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसके बाद उनके बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं बहुत। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे जब कुछ किसी को लगे कि इस तरह की कोई हरकत हो रही हैं, उससे बचाव किस तरीके से मुमकिन किया जा सकता है? या वो लोग, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, तो उनको पता होता है, वो खुद भी कहते हैं कि यार पता नहीं क्यों मेरी आदत है। इसी तरीके से ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि कहा जाता है कि कुछ लोग आदत के तहत इसको कर रहे होते हैं, तो इसका कंट्रोल क्या किस तरीके से मुमकिन है कि वो क्या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आए विद मेडिसिन हैं? इनके लिए देखिए बहुत अच्छा इलाज मुमकिन होता है, मगर अगेन हमें कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं। कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब ये कि पहले ये कि अगर सामने वाला बंदा एम्पावर्ड होगा ना, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब मुझे पता है अगला बंदा बेबस है, वो मेरे आगे कुछ कर नहीं सकता। या तो मैं बाइक में इतनी स्पीड से निकल जाऊंगा, या मैं कुछ अपने आप को बचा जाऊंगा, या मैं पहचाना नहीं जाऊंगा, तो वो जगह बदलते रहते हैं या किसी न किसी तरीके से अपने उसको। तो जब अगर सामने वाला एम्पावर्ड होगा, जैसे ही उनको कोई इस तरह की अलार्म मिलती है, अगर वो लड़की वहीं पे खड़ी होकर चीखेगी, 4 लोग तो अटेंटिव होंगे ना, कोई ना कोई तो सुन लेगा। तो पहला तो ये करना है कि उनके लिए सोशलाइजेशन उनकी मुश्किल कर दें जब वो कोई ऐसी हरकत कर लें। और आपने देखा होगा लेटेस्ट ट्रेंड्स में कि लोगों ने जब इस तरह की पिक्चर्स ले ली, उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। एक तो ये कि उनकी अपनी बदनामी हुई, डिफेमिंग हुई, दूसरा पुलिस वाज एबल टू लोकेट देम, और फिर उनको एक उनको जो क्रिमिनल लॉ के तहत उनका बनता है वो भी करना है। हमारे लिए एज अ नेशन हमने क्या देखना है, एज अ कॉम हम किस तरह से चलें। पहले ये कि इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट ज़रूर करें, रिपोर्ट होती हैं तो फिर उनको हल करने के रास्ते भी निकलते हैं, सॉल्यूशंस जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूस हमारे साथ
मौजूद थी और हम लोग बात कर रहे थे हरेसमेंट के हवाले से। ख़ास तौर पर हमेशा से ही कहा जाता है कि आजकल के दौर में जहाँ पर एम्पावर होना बड़ा ज़रूरी है, जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी भी किस्म की कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसको रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है। और अब तो ये आपके पास एक सोशल मीडिया की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर भी है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से मुख्तलिफ बुराइयाँ हमारे माशरे में फैल रही हैं उसको जिस तरीके से नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टैबूज़ हैं जिनको जो है वो इस कदर पक्का कर दिया गया है कि अगर हम इज़्ज़त की बात कर लें तो इज़्ज़त हमेशा कहीं ना कहीं वो लड़की के साथ जो है वो कनेक्ट कर दी जाती है, लड़की के कंधों पर जो है वो इज़्ज़त का बोझ डाला जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अगर हमने इस पर कार्रवाई ना की या इनको हल करने की कोशिश ना की तो इससे पहली बात तो ये कि हमारा मुआशरा जो है वो मज़ीद अबतर होगा, हमारे मुआशरे में मज़ीद बुराइयाँ बढ़ेंगी और साथ ही साथ फिर जो है वो लोग भी इस पर जो है वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि लोग एक बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं, तीसरी दफ़ा आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद जब लोगों को मालूम हो जाता है कि इस पर कुछ नहीं हो रहा तो लोग फिर खामोश हो जाते हैं। तो इस पर आप कह लें कि हमारी जितने भी हमारी सरकार है, हमारे जो कंसर्न इदारे हैं उनको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जिस तरीके के भी हरासमेंट के वाक़यात हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं, मजबूरी के तहत निकल रही हैं या किसी भी रीज़न के तहत निकल रही हैं, उनको एक सेफ़ माहौल दें, क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो ओपनली अपने बारे में बात भी कर सकती हैं और वो अपना काम भी जो है वो फिर 100% कर सकती हैं और ये उनके आप कह लें उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज भी ज़रा कम करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।